बंधुवरों प्रणाम। बहुत चर्चा उठती रही यशवंत वर्मा जस्टिस महोदय के नोटों की, भ्रष्टाचार की। अभी कांग्रेस आचार्य जी के वकालत में भी विक्रमनाथ के पुत्र की वकालतनामा लगने का चर्चा उठती रही। वैसे भ्रष्टाचार की बहुत सी चर्चाएं न्यायपालिका में उठती रही हैं और बीच में एक गंभीर प्रकरण बन गया कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में एक लेख। उसका जबरदस्त दमन किया सुप्रीम कोर्ट ने और सब लोग ठंडे पड़ गए। उसमें कुछ चेतावनियां और धमकियां भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी हुई थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई आवाज उठी है। एक नए छात्र की, ऋषि कुमार तमिलनाडु का है, लॉ स्टूडेंट है। उसने तहलका मचा दिया है। पूरी जुडिशियरी और वकीलों में जो सेटिंग गेटिंग का काम करते हैं, सनसनी मची है। सबसे बड़े चर्चा का विषय बन गया है ऋषि कुमार का एक आर्टिकल। उन्होंने लेख लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव नो स्पाइन। इनके अंदर रीढ़ नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। और भ्रष्टाचार के बहुत सी विषयों पर, बिंदुओं पर, और जो जस्टिस लोगों ने ही कहा है उसकी भी चर्चा कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको यह लेख वापस लेना होगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मिला, लेकिन वो दबने को तैयार नहीं है। कहा ये राइट टू एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति के अधिकार में है। और फिर वो बात आपको याद आनी चाहिए, वही नरीमन एडवोकेट नरीमन महोदय ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बचाएं। एक्स जस्टिस खोसला ने कहा था, जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा था समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, सड़ रहा है। ये जो चर्चाएं रही हैं, बहुत से इंस्टांसेस, हर जिले की न्यायालय में भयानक स्थितियां हैं। आदेशों की जो डिस्पेरिटी है उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। न्यायपालिका की ऐसी महसूस होती है कि अराजकता मच गई है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऋषि कुमार का समर्थन कीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। वही इस आंदोलन का अगुवा बनेगा और परिवर्तन की एक धारा खड़ी होगी। सभी शुद्ध, शरीफ, ईमानदार अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ, जनता से भी निवेदन करता हूँ, ऋषि कुमार को सपोर्ट कीजिए, मनोबल बढ़ाइए और उस धारा को आगे बढ़ने दीजिए। तभी हमारे राष्ट्र और समाज का हित होगा। न्यायपालिका में परिवर्तन की शुरुआत होगी। कॉलेजियम की बीमारी भयानक बन चुकी है। जय न्याय।